आज शुगर के मरीज लगभग 20 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित, जिनका शुगर बढ़ रहा है, और वो मेटफॉर्मिन खा रहे हैं। फिर मेटफॉर्मिन कुछ दिन बाद काम नहीं करेगी, फिर ग्लिमेप्राइड चलेगी मेटफॉर्मिन के साथ, फिर मेटफॉर्मिन, ग्लिमेप्राइड, पायोग्लिटाजोन, वोल्गीबोस, कार्बोस, फिर सिटाग्लिप्टिन चलेगी। फिर 14 साल तक दवाइयां खाओ लोग तो दवाइयां काम नहीं करती, फिर आपको इंसुलिन लगाना पड़ेगा, और धीरे धीरे इंसुलिन, ये दवाइयां खाते खाते हमारी किडनी डैमेज होने लगती है, क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है, यूरिया बढ़ने लगता है, और 20 साल बाद पता चलता है कि किडनी डायलिसिस में चली गई, किडनी फेलुअर की नौबत आ गई। अपने पास मधुसंयम रस, जिसमें 12 हर्ब्स हैं, ऐसे ऐसे हर्ब्स हैं जो इंसुलिन एक्टिवेटर का काम करते हैं, हमारे डायबिटीज को, शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करते हैं, जो हमारे सेल्स होते हैं उन सेल्स तक ग्लूकोज पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे 12 हर्ब्स हमारे मधुसंयम रस में है। 30 ml गुनगुने पानी के साथ सुबह खाली पेट, और शाम के 30 ml गुनगुने पानी के साथ सम मात्रा में आप दीजिए। और गामा ओरिजिनल की 2-2 कैप्सूल दोनों टाइम। एक चीज और बता दे, शुगर अगर जिसका बहुत ज्यादा बढ़ा है तो न्यूट्रीचार्ज S5 कहीं नहीं लिखा किताब में, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि हम जो मरीजों को देते हैं, अगर शुगर लेवल ज्यादा है तो न्यूट्रीचार्ज S5 खाना के बाद दीजिए, बहुत जल्दी कंट्रोल होता है। दवा के साथ दीजिए, धीरे धीरे दवाइयों का डोज कम करना है, और जब एक दिन ऐसा आएगा कि दवाइयां ना के बराबर चलेगी और शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। शुगर का जो कॉम्प्लिकेशन है, साइलेंट अटैक मारता है, रात के सोता है, सुबह सोता ही रह जाता है, वो आदमी उठता ही नहीं है। हार्ट में उसका ऐसा आवरण बन जाता है कि हार्ट अटैक को बहुत जल्दी न्योता देता है। तो एक डायबिटीज के कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है? पहला, डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटीज के कारण डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी का मतलब होता है हमारे हाथ पैर में जलन होने लगते हैं, झुंझुनाहट होने लगती है, नर्वस सिस्टम काम नहीं करता प्रॉपर, न्यूरॉन्स काम नहीं करते, साइनेप्स काम नहीं करते। हमारे जो मैसेज कन्वेइंग का एक मटेरियल होता है, न्यूरॉन्स होते हैं, नर्वस सिस्टम को कोई टच किया, ब्रेन को मैसेज पहुंचाते हैं, वो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं, जिसको डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। दूसरी बीमारी होती है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, किडनी खराब होने लगती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी, आंखों में कम दिखाई देने लगता है डायबिटीज के मरीज को, आंखों की रोशनी धीरे धीरे चली जाती है, तो हमको न्यूट्रीचार्ज व्यू देना चाहिए। अगर आंखें उनकी गड़बड़ है, दिखाई कम दे रहा है, या आंखों में कुछ गड़बड़ी लग रही है, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी है, उनको न्यूट्रीचार्ज व्यू साथ में देना चाहिए। और डायबिटिक कार्डियोपैथी, हमारे हार्ट की बीमारी पैदा हो जाती है, बीपी का मरीज शुगर का मरीज हो जाता है, शुगर का मरीज कुछ दिन बाद बीपी का मरीज हो जाता है। ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है, और लगभग 10 करोड़ लोग ऐसे हैं भारत में जो प्री डायबिटीज के, जिनका शुगर लेवल 140 से 200 के बीच में है। ऐसे लोगों को हम शुगर होने से रोक सकते हैं, भविष्य में डायबिटीज होने से उनकी जिंदगियों को हम बचा सकते हैं। 25-25, 33 साल के लोगों को डायबिटीज हो रही है, हम कहाँ सोए हुए हैं? उनको हम सर्च आउट करें, वो हमारे टारगेट लोग हैं, और उनको देखें दवा के साथ। उनको कोई 200 के अंदर अगर शुगर है तो कभी कोई दवा देने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास गामा ओरिजिनल है, 2-2 कैप्सूल, मधु संयम रस है, और अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो ग्लाइसिन टैबलेट है, प्रोडाइट है, प्रोडाइट के साथ टैबलेट अभी फ्री मिल रही थी, अभी पता नहीं मिल रही कि नहीं। तो एक टैबलेट चबा के खाना है ग्लाइसिन की, सुबह खाली पेट, और प्रोडाइट को दूध में घोल के पीना है, लो फैट, मलाई निकाल के। अगर किसी का फैट कम हुआ, क्योंकि डायबिटीज में फैट को फ्यूल के रूप में हमारा शरीर लेता है, ईंधन के रूप में, तो मोटा तगड़ा आदमी भी धीरे धीरे दुबला पतला हो जाता है डायबिटीज वाला। क्यों? क्योंकि उसका फैट धीरे धीरे डिजोल्व होने लगता है, मसल्स धीरे धीरे वीक होने लगती हैं, और फैट अगर कम हुआ तो ग्लाइसिन प्रोडाइट बहुत जरूरी है देना। ग्लाइसिन प्रोडाइट, क्योंकि प्रोटीन जो होता है हमारे मसल्स के निर्माण की सामग्री होती है, और प्रोडाइट हमारे न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट में, तो दूध के साथ उसको जरूर दीजिए, तो दुबले पतले डायबिटीज के लोग हैं, और इन सारी चीजों के साथ देना है।